Sony। दुनिया भर में मंदी है और बाजार सुस्त है तो क्या हुआ? ये वक्त बाजार से भागने का नहीं, बाजार में भाग लेने का है, शामिल होने का है। ये वक्त है अच्छे निवेश की शुरुआत करने का। पैसा कमाने में तो इतनी मेहनत की, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके हर सवाल का सही जवाब CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ। NSE प्रेजेंट्स इन्वेस्टर महाकुंभ को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन। 15 अक्टूबर दिन भर CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। बिल गेट्स की तरह कौन अमीर नहीं बनना चाहता? कौन नहीं चाहता है कि वो शेयर बाजार से वॉरेन बफेट की तरह कमाई करे? कभी कभी आप भी ये सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता कि आपको विरासत में बड़ी जायदाद मिलती या फिर घर में ही सोने का खजाना मिल जाता। संपत्ति की चाह सबको होती है, फिर चाहे वो खानदानी हो या फिर खुद की बनाई। लेकिन क्या संपत्ति खड़ी करने का कोई फॉर्मूला है? आपकी जो भी कमाई है और जितने भी पैसे हैं उसे कैसे संजो कर रखा जाए, अपने टारगेट को कैसे पाया जाए? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारे साथ है 3 सबसे काबिल लोग। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल, जाने माने मार्केट विशेषज्ञ वो तो है ही, साथ ही वो CA इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं, एसोसिएट मेंबर भी हैं और CIA की कमिटीज में नेशनल कमिटीज ऑन कैपिटल मार्केट्स के मेंबर भी हैं। 1996 से वो हर साल मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन की सालाना स्टडी तैयार भी करते हैं, जिसका इंतजार शेयर बाजार से जुड़े हर निवेशक को होता है। तो मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल का नाम जाना पहचाना है वेल्थ क्रिएशन के मामले में। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हैं निपुण मेहता, जो जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है, साथ ही प्राइवेट बैंकिंग में भी उनका काफी अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है। CNBC आवाज के दर्शक इनसे भली भांति परिचित है और बाजार पर इनकी जो एक्सपर्टीज है इसका फायदा वो हमेशा उठाते रहते हैं। क्वांटम AMC के फाउंडर और डायरेक्टर अजीत दयाल मशहूर फंड मैनेजर हैं और साथ ही विदेशी फंड्स के मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे हैं। अजीत की पकड़ भारतीय बाजारों पर और विदेशी बाजारों पर काफी जबरदस्त है और साथ ही भारत के रियल एस्टेट बाजारों पर भी उनकी पैनी नजर रहती है। अजीत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा करते हैं और साथ ही मानते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। आप तीनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। सबसे पहले अजीत, शुरुआत आपसे करता हूं। सेविंग तो भारतीय बहुत करते हैं, हमारी जितनी कमाई है उसका 32-33% हिस्सा बचत में जाता है, लेकिन इस बचत को वेल्थ क्रिएशन में कैसे बदला जाए, इसके लिए कुछ गुर बताइए। पहले जो आपने ये कहा था कि जिसको बिल गेट्स बनने का है वो तो स्टॉक मार्केट में नहीं बनेंगे। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, मेक एन iPad, मेक एन iPod, मेक अ सॉफ्टवेयर, देन यू कैन बिकम बिल गेट्स। बट आई थिंक यू कैन क्रिएट वेल्थ, एंड आई थिंक टू अस द बेसिक थिंग इज दैट इन 1980 the index was 100, the BSE 30 index. Today we're looking at it 30 years later, and the BSE 30 index is now 17,000. So you could have made 170 times your money in the last 30 years, which is about 20% per annum compounded with dividends. So even if you don't create something, you can still become a Bill Gates-like person by just being steady and being long-term in stock markets, in our opinion. लेकिन रामदेव जी, जब भी वेल्थ क्रिएशन का मामला आता है, अब तो बहुत लोग बात करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन ऐसे की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन आप तो 10-15 साल पहले से, जब हिंदुस्तान में कोई वेल्थ क्रिएशन का नाम नहीं लेता था, तब से आप ये सब करवा रहे हैं, कर रहे हैं। ये बताइए कि भले ही बिल गेट्स हम शेयर बाजार में निवेश करके न बन पाए, लेकिन क्या वॉरेन बफेट तो बन सकते हैं? क्लियरली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये ऐसी जगह है जहाँ पर 100 गुना आप 10 साल में कर सकते हैं और 100 गुना शायद 30 साल लगे तो भी न हो। सो एक ऐसा एक इट्स अ ड्रीम मर्चेंट काइंड ऑफ प्लेस, और यहाँ पर जो कुछ किस्मत का भी काम होता है और एक कुछ स्किल की बात होती है। तो जो जैसे आपने इन्फोसिस आपने कभी 94-95 में 200-300 करोड़ के वैल्यूएशन में आपने खरीदा हो और 2006 साल के बाद वो आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर में बेचने का मौका मिला हो। सो उस टाइप के भी पॉसिबिलिटीज होते हैं। जैसे हीरो होंडा मैंने खरीदा था 97 में, जब कंपनी 1000 करोड़ की थी, उस समय हमने खरीदा था और
वैल्यूएशन भी 1000 करोड़ के आसपास था, अब वो 40,000 करोड़ का हो गया है। कंपनी भी 25-26 गुना बढ़ चुकी है। सो ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरी हैं। ये इंडियन इकोनॉमी है जो कि बहुत फर्टाइल है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज बहुत बड़े हो जाते हैं 10 साल के अंदर। टाइटन है अभी रिसेंटली, भारती हुआ जो 2003 से 2010 हुआ। सो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें यदि आप सक्सेसफुली इन्वेस्ट करें तो क्लियरली देयर इज अ चांस दैट मे बी यू कैन नॉट बिकम बिल गेट्स इन 7 years, बट यू कैन क्रिएट अ स्मॉल फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ। निपुण, लेकिन हमें लगता है कि वेल्थ क्रिएशन में आपको पेशेंस की जरूरत है। आप ओवरनाइट तो आप नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो में हम क्या देखते हैं कि 10-15 फंड्स ले लिए, 15-20 स्टॉक्स ले लिए, कोई थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, एक घर खरीद लिया, बहुत ही बिखरा हुआ रहता है। वो चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, इंटेंशन बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पोर्टफोलियो में क्या और कितना होना चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए से एक पोर्टफोलियो आपके मुताबिक कैसा होना चाहिए? देखिए, वेल्थ क्रिएशन टू स्टार्ट विथ मेरे हिसाब से सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है। जो ओवरऑल वेल्थ आदमी की होती है दैट इज जनरली स्प्रेड अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। तो उसमें रियल एस्टेट भी कई इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग की वेल्थ कितनी है। फिक्स्ड इनकम में कुछ परसेंटेज होता है और इक्विटी में भी कुछ परसेंटेज होता है। हमने इंडिया में निवेशकों का डोमिनेंट पोर्शन इनिशियल स्टेजेस में जब एस्पिरेशनल लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं तब इक्विटीज में देखा है, लेकिन एज वेल्थ ग्रोज जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो वेल्थ मैनेज करते हैं, वो अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस हो जाते हैं। लेकिन वेदर यू इन्वेस्ट इन अ सिंगल एसेट क्लास या वेरियस एसेट क्लासेस, वेरी क्लियरली एक खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग करके कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सेम हो। कोई किसी को बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना हो तो इक्विटीज में करे, या फिर फिक्स्ड इनकम में करे, या फिर रियल एस्टेट में कर सकता है, गोल्ड सिल्वर में कर सकता है। तो इस पे काफी डिपेंड करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक टाइम, द लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकम्स क्रिटिकल। कितना लंबा आप निवेश करते हो। शॉर्ट टर्म में देयर इज नो सीक्रेट टू मेकिंग इजी मनी। अगर ये कोई समझ ले कि आज मैंने निवेश किया और 6 महीने में मैं उससे पैसे डबल कर लूंगा तो हो सकता है, बट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस ये करना बड़ा मुश्किल है। तो वेल्थ अगर जो बिल्ड करनी हो तो डेफिनेटली लंबी अवधि तक निवेश करना है। आप खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग करके इन किसी भी एसेट क्लासेस में से कर लें, इक्विटीज में भी करें, फिर भी आपको लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही वेल्थ क्रिएशन होगा। ओके, चलिए, शॉर्ट टर्म में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान आपके पास कमाई करने का एक शानदार मौका है। आपको देना है बस एक आसान से सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए। आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्स कोड कब से लागू होना है। ए 2012, बी 2015 और सी 2030। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए INK8 स्पेस दीजिए और ए, बी या सी में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है लिखकर भेज दीजिए 51818 पर। Swapped his drive with a Ford Figo for 7 days and now he won't let go. Whoa, it's got the sporty looks, mileage, comfort. Hi Sanjeev. It's a Bluetooth feature in the new car. Amazing. It's so powerful. I feel like Superman. All right. Stop teasing me, man. आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ, देखा है। 27 दिसंबर को करीबन 7:30 बजे देखा है। Are you sure? हाँ जज साहब, मुझे साफ साफ याद है। उस दिन उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी।